की कृपा से ध्रुव महाराज को साक्षात गोविंद का दर्शन। सत्संग व्यक्ति को सुसंगति के वस्त्र पहनाता है, लेकिन जब व्यक्ति कुसंग करता है तो वो विकृति और कुसंगति के वस्त्र पहन लेता है। सत्संग व्यक्ति को शांति देता है और कुसंग व्यक्ति को अशांत कर देता है। सत्संग व्यक्ति को राम बना देता है, लेकिन कुसंग व्यक्ति को हराम बना देता है। सत्संग व्यक्ति के उत्थान का कारण है और कुसंग व्यक्ति के पतन का कारण है। स्वर्ग पवर्ग सुख धैर्य तुला एक अतुलमता ही सकल मिले जो सुखल सत्संग। यह बहुत समझने की बात है। बच्चों को अच्छा संस्कार दें, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए हम खुद भी अच्छे संस्कार ग्रहण करें। हर पिता अपने पुत्र को राम बनाना चाहे, लेकिन दशरथ कोई नहीं बनना चाहिए। अपने पुत्र को राम बनाओ, अपने पुत्र को श्रवण कुमार बनाओ, लेकिन उसके लिए हम भी त्याग की भावना अपने मन में रखें। अपने अंदर भी हम अच्छे संस्कार लाएं। अब कोई पिता शराब पीता हो और अगर उसका बेटा भी शराब पिए तो उसका पिता उससे कैसे कहेगा कि बेटा शराब मत पिए। कोई पिता यदि जुआरी है और यदि उसका बेटा भी जुआरी हो गया तो अपने पुत्र को वो कैसे मना कर सकता है कि वो जुआरी न बने। पुत्र तो पिता की बिल्कुल कौन काफी होते हैं। जैसा पुत्र देखते हैं वैसा ही पुत्र करते हैं। हमारे संस्कारों में एक सीमंतोपनयन संस्कार बतलाया गया है। वैसे तो संस्कार समाप्त हो गए, हम एक भी संस्कार अपने बच्चों में नहीं डालते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने। सीमंतोपनयन संस्कार जब बच्चे सप्तम गर्भ में पहुंचते हैं, माँ का सप्तम माह का जब गर्भ होता है तो माँ के गर्भ का सीमंतोपनयन संस्कार कर रहे हैं। वो इसीलिए कि 7वें मास में बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया, क्योंकि बच्चे तो फोटो स्टेज कॉर्नर काफी होते हैं। जैसे तेरी भावना होगी, जैसे तेरे विचार होंगे, बच्चे का जन्म भी उसी भावनाओं और उसी विचारों को लेकर के ही होगा। ये कोई
गलत बात नहीं है। कभी कभी हम अपने में एक वहम डाल लेते हैं कि कभी कभी कोई पिता बहुत सत्यवादी, ईमानदार, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक, और उसके बच्चे भी उस प्रकार से हो जाते हैं। कभी कभी किसी धार्मिक पिता के पुत्र अधार्मिक हो जाते हैं। नास्तिक पिता के घर में आस्तिक पुत्र जन्म लेता है और आस्तिक पिता के घर में नास्तिक पुत्र जन्म लेता है, जैसा अभी आप आगे की कथा में श्रवण करेंगे। लेकिन शास्त्र का एक एक शब्द सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है। पिता का संस्कार और दादा का संस्कार और नाना का संस्कार, ये तीनों संस्कार मिल करके एक जो नया संस्कार बनता है वो पुत्र का संस्कार बनता है। भले ही पिता धर्मी हो लेकिन पुत्र धार्मिक हो गया तो निश्चित उसके घर में कोई न कोई पहले धार्मिक रहा होगा। कहते नहीं, पोता दादे के समान होता है। कहते हैं पोते में दादे की छाप आती है। पोता दादा का दूसरा रूप होता है, कभी कभी कहते हैं। दुष्शीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषे मूर्खता। दुष्शीलो मात्र दोषेण, माता के दुष्शील होने से पुत्र भी दुष्शील हो जाता है और नहीं भी होता है, लेकिन पिता के दुष्शील होने से पुत्र दुष्शील हो जाता है। दुष्शीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। क्योंकि पिता के दुष्शील होने से पुत्र मूर्ख हो जाता है, दुष्शील हो जाता है। हस्त्रचरणाश्रयं त्याग दीनमो भगवत् पुरा पुरस्याय तुभ्यं नमामि पूर्वं तनुपदे। नारद जी की कृपा से हिमरी को भगवान शंख चक्र गदा पद्म तनवाला से चतुर्भुज दर्शन दिए और नारायण ने कहा कि तुम 36,000 वर्षों तक जाकर सुख भोगो और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम उत्तर दिशा में एक अटल सत्य के रूप में प्रकाशित होगे। आज हम आप ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। जब भी कन्या का विवाह कराया जाता है तो अंतिम क्रिया जो कराई जाती है वो ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव अटल है और सुहाग भी अटल हो, यही कामना हम सभी शादी ब्याह में करते हैं। सब चाहते हैं कि सुहाग